तरक्की पजीर ममालिक में समंदर के ऊपर इतने ऊंचे और खौफनाक ब्रिजेस तामीर हो चुके हैं कि अगर इन ब्रिजेस से एक कार नीचे गिरने लगे तो गिरती हुई कार को ज़मीन से टकराने में पूरे 10 सेकंड लगेंगे। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जाम टीवी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के खौफनाक तरीन ब्रिजेस दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो मुकम्मल देखें। जिन व्यूवर्स ने इनमें से किसी एक ब्रिज को अगर क्रॉस किया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। तो आइए देखते हैं दुनिया के 10 खौफनाक ब्रिजेस को। नंबर 10, ए ब्रिज इन अर्थक्वेक कंट्री। ये लंबा और ख़तरनाक ब्रिज चीन के सूबे यूनान में दो अलग शहरों को बाक्शान और टेंगजोंग को एक साथ मिलाता है। 2011 में हुकूमत ने नाहमवार पहाड़ी इलाके के इन शहरों को एक नए एक्सप्रेसवे से जोड़ने का फैसला किया था। ये ब्रिज ज़मीन से 300 मीटर ऊंचा है। ये इतना मजबूत और महफूज ब्रिज है कि कोई भी गाड़ी इस ब्रिज के ऊपर जितनी भी शिद्दत से चले ये हिलता नहीं है। 1970 की दिहाई में एक मशहूर ज़ल्ज़ले ने तमाम शहरों को मिलियामीट करके रख दिया। इस ज़ल्ज़ले में लगभग 4 लाख मकामी इमारतें तबाह हुईं। नाजरीन, ये ब्रिज हाई टेक हरकत पजीर जोड़ों से लैस हैं जो किसी भी ताकतवर ज़ल्ज़ले को जज़ब करने और इसकी साख्त को बरकरार रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर इन हरकत पजीर जोड़ों के साथ या इनके बगैर ज़मीन से 300 मीटर ऊपर एक ख़तरनाक ब्रिज पर एक ताकतवर ज़ल्ज़ले का शिकार होने का ख्याल हर किसी को भी बेचैन करने के लिए काफ़ी है। नंबर 9, द सनकन स्काईवे। नाजरीन, फ्लोरिडा के साहिल पर यह सनकन स्काईवे कोलोसोल ब्रिज टेम्पापे के मुंह से गुजरता है। ये 7 किलोमीटर लंबा है और इस ब्रिज पर सफ़र करने के दौरान खलीज मेक्सिको के हैरत अंगेज़ नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना पड़ता है। टिरासिया और सेंट पीटर्सबर्ग के दरमियान एक आसान सफ़र फराहम करने का जिक्र नहीं करते, पर वो इसे सनशाइन स्काईवे कहते हैं। लेकिन इस ब्रिज का माजी तारीख है क्योंकि ये दरअसल ब्रिज की सेकेंड इटरेशन है। पहला ब्रिज 1950 की दिहाई में तामीर किया गया था। उस वक्त ये सबसे लॉन्ग ब्रिज था। पूरे अमेरिका में बेहतरीन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में एक था और फिर ये आफत का शिकार हुआ। मई 1980 की सुबह को एक बहुत बड़ा माल बरदार जहाज़ एमवी सिम्फ वेंचर ने ख़राब हालात में कंट्रोल खो दिया और ब्रिज से टकरा गया, जिससे ब्रिज का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर गिर गया। गहरे पानी में मुसाफरों से भरी बस समेत 8 गाड़ियां भी इस हादसे में समंदर बर्द हो चुकी थी और फिर इस ब्रिज को मुनहदम करके इसकी जगह सैफर वर्जन ने ले ली। मुस्तकबिल के तसादम से ब्रिज को प्रिफेट करने के लिए दिफाई बम्पर्स को पानी में रखा गया था और इन बम्परों ने तेज़ी से अपनी काबिलियत का सबूत दिया। नए ब्रिज के खुलने से एक दिन पहले एक चंगे वाला जहाज़ बम्पर से टकरा गया। जहाज़ तो डूब गया मगर ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ब्रिज का ये वर्जन 35 साल बाद भी खड़ा है, लेकिन सनशाइन स्काईवे हमेशा अपने तारीख कर्बनाक माजी से परेशान रहेगा। पुराने ब्रिज के टूटे हुए टुकड़े अब भी समंदर के किनारे पड़े हैं। नंबर 8, स्काई स्क्रैपर ब्रिज। दरियाई सिंधु का ब्रिज चीन के सूबा होबी में है। लोंगजियांग सस्पेंशन ब्रिज की तरह इसे भी दो बड़े शहरों शंघाई और चोंगगोंग के पहाड़ों और घाटियों के दरमियान से जोड़ने के लिए बनाया गया है। इन शहरों की मजमूई आबादी 50 मिलियन है, जिसका मतलब है कि दरियाई सिंधु के ब्रिज पर काफ़ी ट्रैफिक है। यूनान के बरअक्स होबी ज़ल्ज़ले का शिकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दरियाई सिंधु का ब्रिज बनाना आसान है। नाजरीन, ये ब्रिज तमाम चोटियों के दरमियान फासला फैलाता है। इस ब्रिज की अतराफ इतनी ऊंची हैं कि लेबर के लिए इन तक रसाई मुश्किल थी। एक तरफ से दूसरी तरफ जाना इतना मुश्किल था, चोटियों के दरमियान पहली तारें फेंकने के लिए रॉकेट इस्तेमाल किए जाते थे। नाजरीन, ये तकनीक पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई थी, लेकिन गैर मामूली मसाइल के लिए गैर मामूली इकदाम की ज़रूरत होती है। 3 साल के पेचीदा और मुश्किल काम के बाद ब्रिज आखिरकार अंजाम को पहुंचा। ब्रिज के अरशे और वादी के फर्श के दरमियान 500 मीटर की हैरानकुन ग्राउंड के साथ ये ब्रिज मुकम्मल कर लिया गया था। इस ब्रिज की हाइट को सियाक व सबाक में डालने के लिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को नीचे रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी गुंजाइश बाकी रहेगी और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भी नहीं है। नंबर 7, ए ब्रिज ऑफ ब्लड एंड टीयर्स। नाजरीन, तारीख़ कभी हांगकांग, जुहाई और मुकाओ ब्रिज का जिक्र करती थी। इंजीनियरिंग के नुक्ते नज़र से ये एक अजूबा है। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कहलाता है। 3 पर्ल को जोड़ने वाला सिरे से आखिर तक 55 किलोमीटर का है।
ہانگ کانگ، جوہائی اور مکاؤ کے شہروں کو جوڑنے والا یہ برج ملے جلے تنازعات کا شکار ہیں۔ خطرناک حالات کے باعث اس دوران تقریباً 20 مزدوروں کی موت واقع ہوئی تھی۔ 2017 میں اس برج کے اوپر کرپشن کے چونکا دینے والے کیس نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جیکبز چائنا لمیٹڈ، جس کمپنی نے پروجیکٹ کا کنکریٹ فراہم کیا تھا، اسے مناسب حفاظتی جانچ پڑتال کرنے کے بجائے غلط ٹیسٹ کے نتائج دکھائے گئے تھے۔ سول انجینئرز نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس برج کی کنسٹرکشن میں شدید اختلافات نظر آتے ہیں۔ طاقتور لہروں سے بچانے کے لیے بنائے گئے ڈھانچوں کی حفاظت مقصد کے لیے مناسب نہیں۔ ہانگ کانگ کی گورنمنٹ نے ان دعووں کی تردید کی ہے، لیکن انجینئر کا اصرار ہے کہ یہ برج خطرے میں ہے۔ نمبر 6، اے برج آن سٹیلٹس۔ ینگ باؤشان برج چین کے پہاڑی علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ چین کے صوبہ گوئیژو میں واقع ہے۔ جب برجز کی بات آتی ہے تو گوئیژو صوبہ فرنٹ میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس صوبے میں تقریباً 1000 برجز ہیں۔ چین کا اٹلی کے ساتھ 100 سے زیادہ برجز کا رابطہ ہے اور اٹلی سب سے قریب آتا ہے اور اس کی تعداد صرف 60 ہے۔ گوئیژو کے 1000 کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی تعداد۔ گوئیژو برج خطے کے بڑے شہری مراکز کے درمیان سفر کو کم کرنے میں مددگار برج ہے، جس سے مقامی لوگوں کو اپنے ارد گرد چکر لگانے کے بجائے پہاڑوں سے سیدھا سفر کی اجازت ملتی ہے۔ فار ایگزامپل، ینگ باؤشان معطلی برج کو یانگ سٹی اور ہانگ گینگ کاؤنٹی کے درمیان ڈرائیور کو 3.5 گھنٹے سے کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ینگ باؤشان کو بعض اوقات پر سٹائلس برج بھی کہا جاتا ہے۔ برج کے ستون 110 میٹر لمبے ہیں۔ دنیا کے سب سے فیمس برج کی لمبائی سان فرانسسکو میں گولڈن گیٹ برج جہاں تک ڈیک کا تعلق ہے تو یہ دریائے چنگشوئی کے بڑھتے ہوئے پانی سے 300 میٹر اوپر ہے۔ یہ پرجوش اور خوفناک سفر کرنے کا ایک پرجوش طریقہ ہے۔ نمبر 5، اے ٹیریفائنگ آرچ برج۔ ناظرین، یہ برج گوئیژو صوبے میں واقع ہے۔ دفاکو برج رین ہوئی شہر کو چین کے ایک بڑے شہر زونی سے جوڑتا ہے، جو یہاں کے مقامی لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بہتر بناتا ہے اور ان کے درمیان سفر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گوئیژو کے اس طرح کے بہت سے برجز مقامی لوگوں کے لیے ایک جدید معجزہ ہیں۔ اسکائی اسکریپنگ پہاڑ سب کچھ ناقابل تسخیر تھے، لیکن آخر کار یہ بھی بدلنا شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے اب تک جتنے بھی برجز دیکھے ہیں وہ تمام کیبل سٹے یا سسپینشن برجز ہیں۔ ایک کیبل سٹیڈ برج پر ڈیک کو برج ٹاؤن سے منسلک کیبل کے ذریعے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ معطلی کے برج پر ایک مین کیبل 2 ٹاورز کے درمیان لٹکی ہوئی ہیں اور باقی تمام کیبلز اس سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن برج کے ڈیک کو سہارا دینے کا واحد راستہ کیبل نہیں ہے۔ دفاکو برج مسافر ہائی ویز کی 6 لین کو سہارا دینے کے لیے نلی نما محراب کا استعمال کرتا ہے۔ اس قسم کا ڈھانچہ قدیم چین کی طرف واپسی ہے، جہاں لکڑی کے محراب والے برج اکثر پانی کے ذخائر کو عبور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ 410 میٹر لمبا اور 280 میٹر اونچا ہے۔ نمبر 4، دا برج ٹو نوویئر۔ زیادہ تر برج نقل و حمل کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اے ٹو بی سفر کرنا آسان ہو، لیکن کولوراڈو USA میں رائل گارڈ برج ایک بہت ہی مختلف وجہ سے بنایا گیا تھا تاکہ ایک شخص کو سانس لینے سے روکا جا سکے۔ یہ راکی پہاڑوں کے کنارے پر ایک تفریحی پارک کا مرکزی فیچر ہے، جو اصل میں 1920 میں بنایا گیا تھا اور تب سے سیاحوں کے لیے کھلا ہے۔ یہ لفظی طور پر کہیں نہ جانے کا پل ہے۔ جب آپ دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے پاس پلٹنے اور دوبارہ واپس آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ 290 میٹر کی بلندی پر یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے اونچا برج تھا اور اس ریکارڈ کو کھو جانے کے باوجود بھی یہ ہمیشہ کی طرح خوفناک ہے۔ یہ وہ برج ہیں جس کے ہاتھوں پر خون تھا۔ 2003 میں ایک ونڈ سوئلر اس کے نیچے سے اڑنے کی کوشش میں مر گیا۔ اس نے برج سے اپنی قربت کا اندازہ غلط لگایا تھا اور تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے برج سے ٹکرا گیا۔ ناظرین، رائل گارڈ برج ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سمجھنا آسان ہے، لیکن شاید ان سیاحوں کو چین کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نیکسٹ نمبر 3 میں جس برج کا ذکر کریں گے تو آپ رائل گارڈ برج کو بہت ہی چھوٹا برج فیل کرو گے۔ نمبر 3، چائنا ٹالسٹ برج۔ پنگ ٹانگ برج صوبہ گوئیژو کے ناقابل یقین بنیادی ڈھانچے کی ایک اور مثال ہے۔
इस पर केबल की सपोर्टेड वायाडक्ट की लंबाई 2 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये क्वाडो नदी की वादी को चौड़ाई तक फैला हुआ है। ये पिंगटांग और लुधियाना के दरमियान एक राब्ते के तौर पर काम करता है। सफ़र के वक्त को 2.5 घंटे से 1 घंटे तक कम करता है। इस ब्रिज को 3 टावर्स की हिमायत हासिल है जो हर एक फलकबोस इमारतों का साइज है, जो ऊपर से नीचे तक 110 मंजिलों वाली बिल्डिंग के बराबर 300 मीटर से ज़्यादा है। शार्ट के 3 वर्जन या क्रेस्ला बिल्डिंग के 3 वर्जन का तस्वर करें जिसके दरमियान 4 लेन हाईवे बनी हुई हैं। यंग टांग ब्रिज बनाने वालों ने यही हासिल किया है। दहशत और हैरत के दरमियान एक उम्दा लकीर है और इतने बड़े ढांचे में गाड़ी चलाना इंसान को दोनों का एहसास दिलाएगा। लेकिन ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज नहीं है। इसके लिए हमें यूरोप और फ्रांस के जुनूब में एक वादी में जाना पड़ेगा। नंबर 2, द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज। 20वीं सदी के आखिर में जनूबी फ्रांस की तारन वादी भीड़ सड़कों से दो चार थी। हॉलीडेज मनाने वाले अक्सर पेरिस से स्पेन जाते हुए इस इलाके से गुजरते थे। हुकूमत ने वादी तारन में एक वाइड कट बनाने का फैसला किया और मुतबादिल रास्ता फराहम करके कस्बे और शहरों में भीड़ को साफ किया। इसके नतीजे में ब्रिज एक ढांचा था गोया कि दुनिया ने पहले नहीं देखा था। ये पिंगटांग ब्रिज से तकरीबन नुमायां तौर पर 2 या 1.5 किलोमीटर के फासले पर फैला हुआ है और स्टील डेक को सहारा देने के लिए 7 ज़बरदस्त कॉन्टैक्ट टावर्स इस्तेमाल करता है। इनमें से सबसे बड़ा टावर 340 मीटर ऊंचा है जो इसे पूरे फ्रांस की किसी एक इमारत से भी ऊंचा बनाता है, यहाँ तक कि ईफल टावर से भी ऊंचा है। इसको पार करने में पूरे 2 मिनट लगते हैं। लेकिन ये भी दुनिया का सबसे खौफनाक ब्रिजेस नहीं है। इसके लिए हमें दुनिया के सुपर ब्रिज मरकज गोइजो सूबे का आखिरी सफ़र करना होगा। नंबर 1, द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज। नाजरीन, इस ब्रिज के बारे में 2 तरह से सोचा जाता है। कुछ लोग इसकी पैमाइश अपने टावर्स के साइज से करते हैं जो कि मिलियो वाइडक्ट की हेल्प रिकॉर्ड। दूसरे लोग वादी के फर्श से सड़क के डेक के फासले के बराबर में सोचते हैं। मिलाव के मामले में डेक ज़मीन से 270 मीटर ऊंचा है। ये एक हैरानकुन ऊंचाई है। लेकिन यहाँ एक गोइजो ब्रिज है जो कई मीटर के फासले को 2 गुना कर देता है। ड्यूज ब्रिज गोइजो और यूनान के दरमियान सरहद पर है। ये इतने पहाड़ी इलाके से गुजरता है कि ये सफ़र 5 घंटे से कम करके 1 घंटे तक पहुंच जाता है। ब्रिज के नीचे एक तेज धारीदार वादी है जिसके नीचे एक पुरतशद्दुद दरिया बहता है। वो दरिया ब्रिज के डिग के नीचे 565 मीटर की बुलंदी पर है जो ज़मीन पर किसी भी ब्रिज का सबसे ऊंचा कद है। पूरी दुनिया में सिर्फ 5 इमारतें हैं जो ड्यूज ब्रिज के नीचे फिट नहीं होंगी। अगर कोई शख्स यहाँ से गिर जाए तो उसे नीचे ज़मीन पर पहुँचने में पूरे 15 सेकंड लगेंगे। नाजरीन, ये एक हैरत अंगेज़ दम तोड़ने वाली ऊंचाई है और इसे दुनिया का सबसे खौफनाक ब्रिज का नाम दिया गया है। उम्मीद है जाम टीवी की आज की ये खूबसूरत वीडियो आप लोगों को बेहद अच्छी लगी होगी। जाम टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हों। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।